बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्किन और उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन जो है हमारी बॉडी का आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्किन। और इसके जो वेट की बात करें तो ये 6 पाउंड तक, एवरेज एडल्ट जो है उनकी 6 पाउंड तक जो है इसका वेट होता है। और 3000 स्क्वायर इंच तक ये बॉडी को कवर की होती है। जो पूरा एरिया है हमारी बॉडी का, वो 3000 स्क्वायर इंच तक ये कवर करती है। ये बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्किन के हवाले से। स्किन के पहले फंक्शन की बात करें तो ये एज ए बैरियर काम कर रही होती है और हमारी बॉडी को जो मैकेनिकल, केमिकल या माइक्रोबियल डैमेज हो रहा होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये अपने अंदर वाटर को जो है वो सेफ़ रखती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं हो पाती। और सेकंड जो फंक्शन है वो इम्यूनो प्रोटेक्टेंट का है, कि जब भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी स्किन की आउटर लेयर को क्रॉस करके हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जितने भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आ रहा होता है उनको किल कर रहे होते हैं। थर्ड जो होता है वो है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है, कि ये एज इंसुलेटर काम करती है। जब हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होती है और जब गर्म हो जाती है हमारी बॉडी तो ये स्वेट की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो यूवी रेडिएशन की प्रोटेक्शन है, जो कि हमारी स्किन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन अवेलेबल होता है मेलानिन, जो कि सनस्क्रीन का काम करता है अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है सेंसिस। हमारी स्किन के अंदर सेंसरी सेल्स अवेलेबल होते हैं जो कि टच की सेंस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए वो सेफ़ है या हार्मफुल है। इसी तरह हॉटनेस और कूलनेस है, उनके सिग्नल्स भी हमें टच के थ्रू ही मिल रहे होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टोरेज। हमारी बॉडी के जितने भी फैट्स हैं वो स्किन के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो भी स्किन से ही स्टार्ट होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारी बॉडी पर कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में अवेलेबिलिटी होती है, वो स्टीरॉयड बेसिकली कन्वर्ट होता है रेडिएशंस के थ्रू जो हमें सन से मिलती हैं, वो कन्वर्ट होता है फर्दर विटामिन डी में, जो कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और ये वाहिद विटामिन है जो कि हमारी बॉडी जो है खुद से सिंथेसाइज करती है या खुद मैन्युफैक्चर कर रही होती है। अगर हम स्किन के फंक्शंस को समराइज़ करें तो सबसे पहले एज ए बैरियर काम कर रही होती है, कि वाटर को लॉस नहीं होने देती और हमें डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन। सेकेंड, ये एज ए इम्यूनो प्रोटेक्टेंट काम करती है। जब भी बैक्टीरिया या वायरस कोई हमारी स्किन की लेयर को क्रॉस करके बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है, कि कूलनेस जब हमें ठंड लगती है तो एज ए इंसुलेटर का काम करती है, और जब हमें गर्मी लगती है तो स्वेट की प्रोडक्शन करवाती है और हम कूलनेस को फील करते हैं। सन से जितनी रेज जो है हार्मफुल आ रही होती हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। सेंसरी सेल्स अवेलेबल होते हैं और टच की सेंसेशन से हमें जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाती है। फ़ैट की स्टोरेज कर रही होती है हमारी स्किन, और विटामिन डी की सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो हमारी स्किन से हो रहा होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्किन की लेयर पर। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, जिसमें सबसे पहली जो है वो एपिडर्मिस है, जो कि टॉप लेयर होती है। डर्मिस जो है वो मिडल लेयर है, और हाइपोडर्मिस वो सबसे नीचे वाली लेयर है, जिसको हम फैटी लेयर भी बोलते हैं। एपिडर्मिस हमारी जो पहली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर इसको कंसिडर करते हैं, और इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कैराटिन जो एक प्रोटीन है स्किन सेल्स के अंदर है, वो दूसरे प्रोटीन्स के साथ मिलकर हमारी एपिडर्मिस लेयर को बनाता है। एपिडर्मिस के फंक्शंस की बात करें तो ये एज ए बैरियर काम करता है, और बैक्टीरिया और जर्म्स को जो कि बॉडी के अंदर और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको रोकता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है रेन, सन और दूसरे हार्मफुल एलिमेंट से। एपिडर्मिस का मेन फंक्शन जो है वो बेसिकली न्यू स्किन की मैन्युफैक्चरिंग है, और ये कंटिन्यूस बेसिस पर उसको बनाता रहता है। और डेली बेसिस पर जितने पुराने सेल्स हैं वो 40,000 की अमाउंट में वो शेड ऑफ हो जाते हैं, और उनकी जगह पे हमारी न्यू स्किन जो है वो एवरी 30 डेज़ के बाद न्यू स्किन बन जाती है नेचुरली। एपिडर्मिस में इम्यून सेल्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और प्रोटेक्ट कर रहा होता है।
हमारी स्किन को जो कलर प्रोवाइड करती है वो भी एपिडर्मिस लेयर है, क्योंकि इसमें एक मेलानिन अवेलेबल होता है, पिगमेंट है बेसिकली, जो कि स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी में मेलानिन की होगी उतनी ही हमारी स्किन का कलर डार्क होगा, और अगर ये कम होगा तो उतनी ही ज़्यादा डार्कनेस कम हो जाएगी। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये टॉप मोस्ट लेयर है, जिसकी आगे 5 लेयर्स हैं, सब लेयर्स अवेलेबल हैं एपिडर्मिस की। ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि उसमें डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें पहली लेयर की बात करें तो वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम सेकंड लेयर, थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट लेयर जो है बेसल लेयर है। जैसा कि हमने स्किन की लेयर की बात की कि एपिडर्मिस जो है टॉप मोस्ट लेयर है, और फर्दर एपिडर्मिस की लेयर्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो एपिडर्मिस की टॉप मोस्ट लेयर है, जिसके अंदर स्किन सेल जो है कैरोटिनोसाइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इनको इधर कॉर्नियोसाइट बोला जाता है, जो कि बेसिकली डेड स्किन सेल्स होते हैं, और इनको कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं जब ये कॉर्नियम लेयर में होते हैं एपिडर्मिस की। ये कैरेटिन से फुल होते हैं। कैरेटिन बेसिकली जो प्रोटीन है हमने पहले भी डिस्कस किया, और ये बेसिकली स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एज ए फिजिकल बैरियर काम कर रही होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की जब बात करें तो। सेकेंड लेयर जो है एपिडर्मिस की वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर। ये सिर्फ हमारी जो हथेलियाँ हैं हाथों की और पाँव के जो तलवे हैं वहाँ पर अवेलेबल होती है, और ग्रैनुलर जो है उसके ऊपर वाली लेयर होती है ये। इसमें कैरोटिनोसाइट्स अवेलेबल होते हैं, और इसमें वो कैरोटिनोसाइट्स होते हैं जो कि इससे नीचे वाली लेयर से ऊपर ट्रैवल किए होते हैं, और ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है लेयर हमें जितनी भी सन रेज आ रही होती हैं उनके अगेंस्ट। एपिडर्मिस की जो थर्ड लेयर है उसको स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम बोलते हैं। इसमें भी कैरोटिनोसाइट्स अवेलेबल होते हैं, और वो प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली फ़ैट्स की, जो कि एज ए बैरियर काम करता है, और वाटर जो हमारी स्किन के अंदर अवेलेबल होता है उसको लॉस नहीं होने देता, और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर रहा होता है। फोर्थ लेयर जो है एपिडर्मिस की उसको स्पाइनस लेयर बोलते हैं, और ये बेसल लेयर के बिल्कुल ऊपर होती है। इसमें भी कैरोटिनोसाइट्स अवेलेबल होते हैं, और ये बेसिकली स्पाइनी लाइक अपीयरेंस दे रही होती है हमारी स्किन को। बेसल लेयर जो है बेसिकली एपिडर्मिस की बॉटम लेयर है, जहाँ पर कैरोटिनोसाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रही होती है। यहाँ पर कैरोटिनोसाइट्स जो बनते हैं वो बेसिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पाइनोजम लेयर से, फिर ग्रैनुलोसम लेयर और ल्यूसिडम लेयर, और एंड पर ये पहुँचते हैं कॉर्नियम लेयर पर, जहाँ पर ये डेड हो जाते हैं, और ये डेड सेल्स जो होते हैं इनको कॉर्नियोसाइट्स बोला जाता है। इसके अलावा बेसल लेयर में जो दूसरे सेल्स अवेलेबल होते हैं उनको कहते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स बेसिकली मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं, और जो बेसिकली हमारी स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है सन रेज़ की अगेंस्ट, जो कि हार्मफुल रेज़ हमारी बॉडी तक पहुंचती हैं या स्किन तक पहुंचती हैं उनको रोक रहा होता है, और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बेसल लेयर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें जितने न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं स्किन के अंदर उतने ही वो शेड ऑफ हो जाते हैं ओल्ड वन की फॉर्म में स्ट्रेटम कॉर्नियम में। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस जो है एपिडर्मिस के अंदर चलता रहता है। लेकिन जब डिज़ीज़ की बात करें, जिसमें हम एक्नी की अगर बात करते हैं, तो जो हमारे डेड सेल्स हैं वो शेड ऑफ नहीं होते प्रॉपरली, और जितनी भी हेयर फॉलिकल्स के पोर्स होते हैं उसके अंदर जाकर वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, और एक चेन ऑफ इवेंट्स जो है उनका रिज़ल्ट होता है कि एक्नी की फॉर्म में वो बाहर आते हैं। मीन्स के न्यू सेल्स की प्रोडक्शन भी होती रहती है, और डेड सेल्स जो है वो प्रॉपर शेड ऑफ नहीं होते। सेकेंड लेयर की बात करें जो कि डर्मिस है, और ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होती है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें स्किन सेल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी, नर्व्स, ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स। ये थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस, और इसमें मेनली प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, लेकिन 3 तरह के सेल्स भी इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं। जिसमें पहले बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली, और ये वूंड हीलिंग में काम आते हैं और स्कार की फॉर्मेशन करते हैं। जब हमारा ज़ख़म जो स्किन की इंजरी हो जाए तो ज़ख़म बनता है, तो एंड स्टेज जो होती है वो स्कार की फॉर्मेशन होती है, जो कि वूंड हीलिंग की लास्ट स्टेज है। तो वो फाइब्रोब्लास्ट की वजह से होती है। इसके अलावा मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स जो बेसिकली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, और जब भी कोई एलर्जी होती है तो ये मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद फैट सेल्स हैं जो कि बेसिकली फुल होते हैं फैट से, और इसके नाम से ही पता चल रहा है, और ये बेसिकली डर्मिस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जैसा कि अब आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे वाली लेयर जो है वो डर्मिस है, और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी हैं। आपको ये सामने पिक्चर से भी नज़र आ रहे हैं। मास्ट सेल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स हैं,
हेयर फॉलिकल्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि हमने ग्लैंड्स की बात की थी। 90% जो हमारी स्किन की थिकनेस है वो डर्मिस की वजह से है। और मेन फंक्शंस की बात करें तो कोलेजन और इलास्टिन दो प्रोटीन्स इसमें अवेलेबल होते हैं डर्मिस लेयर में। कोलेजन 70 to 80% स्किन का पार्ट होता है, जो प्रोटीन पार्ट है वो कोलेजन का बना होता है। सेकंड जो है वो है इलास्टिन, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, और अगर हमारी स्किन जो स्ट्रेच होती है तो उसको वो शेप को रीगेन करने में अपना रोल प्ले करता है। और जो कोलेजन है वो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे स्किन सेल्स को। अगर हेयर फॉलिकल्स की रूट्स की बात की जाए तो वो भी डर्मिस में ही होती हैं। और जब भी हमारी स्किन पर कोई चीज़ जो कि इची हमें फील होती है या फिर हॉटनेस और कूलनेस होती है, तो नर्व्स एज ए मैसेंजर काम करती हैं, जो कि डर्मिस में अवेलेबल होती हैं। ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो डर्मिस लेयर में होती है सिबेशियस ग्लैंड्स की वजह से। और हमारी स्किन पर जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो बेसिकली एज ए बैरियर काम करती है कि हमारी स्किन के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन उसकी लिमिट से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट जो फंक्शन है डर्मिस लेयर का वो है स्वेट की प्रोडक्शन। स्वेट ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं डर्मिस में, जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। जब भी हमारी बॉडी को हॉटनेस फील होती है तो स्वेट की प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है और बॉडी हमारी उसका टेम्परेचर नॉर्मल पर आ जाता है। ब्लड वेसल जो है वो डर्मिस में अवेलेबल होती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती हैं एपिडर्मिस को, जो कि टॉप लेयर है, और डर्मिस उसके बिल्कुल नीचे अवेलेबल होती है। और जितनी भी हमारी स्किन लेयर्स हैं वो हेल्दी रहती हैं इन ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की वजह से। अगर एपिडर्मिस की लेयर्स के हवाले से बात की जाए तो इसमें दो लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली लेयर है पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर ये बॉटम के साथ कनेक्ट करती है एपिडर्मिस के। ये थिन लेयर है और एग क्रेट जो होता है, अंडों की ट्रे, उसके फोम के साथ ये मिलती जुलती होती है, क्योंकि इसमें भी वेव लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो अप एंड डाउन हो रही होती हैं एपिडर्मिस और डर्मिस के बॉर्डर पर। जो सेकंड लेयर है वो है रेटिकुलर लेयर, और ये जुड़ी होती है बिल्कुल पेपिलरी लेयर के साथ, और ये थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू पेपिलरी लेयर। और इसमें कोलेजन जो है वो मेजर पार्ट होता है और इसी लेयर के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि हर डायरेक्शन में थ्रू आउट द लेयर मूव कर रहा होता है। जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है हम डर्मिस के हवाले से बात करें तो हेयर फॉलिकल्स, फैट ग्लैंड्स, वेशियस ग्लैंड्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के, जो स्किन की डर्मिस लेयर में अवेलेबल होते हैं। स्किन की थर्ड और जो फाइनल लेयर है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और ये बेसिकली फैट लेयर होती है बिल्कुल नीचे डर्मिस के, और इसको सेपरेट किया होता है मसल्स और बोन से। जो फैट्स होते हैं हाइपोडर्मिस में वो एज ए इंसुलेटर काम करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, और एनर्जी को स्टोर करते हैं, और एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हाइपोडर्मिस के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है मसल्स और बोन्स को। जब भी हमारे कोई एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है तो फैट की जो लेयर है हाइपोडर्मिस के अंदर वो हमें प्रोटेक्ट कर लेती है हमारी बोन्स और जॉइंट्स को इंजरी होने से। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हाइपोडर्मिस में, जो कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन को मसल्स और बोन्स के साथ। अब जितनी भी नर्व्स जो हमने डर्मिस में पढ़ी थी अवेलेबल हैं, वो इधर आकर लार्जर साइज़ में हो जाती हैं, और यही जो है नेक्स्ट ब्रांच आउट करती हैं और हाइपोडर्मिस को दूसरे बॉडी के साथ कनेक्ट करती हैं। फैट की जो प्रोडक्शन थी हाइपोडर्मिस के अंदर हमने पढ़ा कि वो इंसुलेटर का काम करती है, तो जब भी हमारी बॉडी जो है वो टू कोल्ड या टू हॉट हो जाती है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है। अब यहाँ तक हमारी स्किन की जितनी भी लेयर्स थी और स्किन की अनाटमी थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्किन कंडीशंस के हवाले से, माइनर टू मेजर, वो हम सारी अब पढ़ेंगे। स्किन की मेन कंडीशंस की बात करें तो उसमें हमारे पास रैश है, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, डैंड्रफ, सेलुलाइटिस, स्किन एब्सेस, मेलानोमा, स्कैबीज। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम रैश की बात करें तो हमारी स्किन की अपीयरेंस में जो भी चेंज आएगी, जो किसी स्किन इरिटेशन या सिंपल किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होगी, तो हम उसको रैश बोलते हैं। डर्माटाइटिस है नेक्स्ट, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन को बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मेनली अगर बात करें तो एटॉपिक डर्माटाइटिस, जिसको हम एक्जिमा भी बोलते हैं, टाइप है उसकी, तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है डर्माटाइटिस की। एक्जिमा एक्जिमा बेसिकली स्किन इन्फ्लेमेशन ही है, जिसमें लेकिन एक इची रैश हो रहा होता है साथ,
डर्माटाइटिस में सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन है, लेकिन एक्जिमा में उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से एक इची रैश हो जाता है, और ये बेसिकली ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। उसके बाद है सोरियासिस। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि वैरायटी ऑफ स्किन रैशेस कॉज करती है, जिसमें सिल्वर स्केली प्लैक्स होते हैं स्किन पर, जो कि मेन कॉमन फॉर्म है सोरियासिस की। डैंड्रफ जो है वो स्केली कंडीशन है स्कैल्प पर, जो कि हमारे डर्माटाइटिस, सोरियासिस और एक्जिमा की वजह से भी हो रही होती है। सेलुलाइटिस इन्फ्लेमेशन है डर्मिस की, जो कि मिडल लेयर है, और सबकुटेनियस टिश्यू की इन्फेक्शन की वजह से। इसमें भी रैश डेवलप होता है जो कि मोस्टली रेड होता है, और पेनफुल कंडीशन होती है ये। स्किन अपसेस की बात करें तो पस की कलेक्शन है हमारे स्किन के अंदर, और इसके ट्रीटमेंट जो है वो इसको ड्रेन ऑफ किया जाता है काट के, और इसमें से पस को निकाला जाता है और ये ठीक हो जाता है। वार्ड्स की बात करें तो वार्ड्स बेसिकली ये इन्फेक्शन है हमारे वायरल इन्फेक्शन, जो कि स्किन की ओवर ग्रोथ करवा देते हैं, और बाद में इसको ट्रीट किया जाता है, या तो काट दिया जाता है या इसके अराउंड टेप बांधी जाती है ताकि ये शट ऑफ हो जाए। उसके बाद मेलानोमा है, जो कि कैंसर की एक टाइप है, जो कि सन रेज के एक्सेसिव पड़ने की वजह से हो रही होती है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बायोप्सी करवाई जाती है। स्केबिस, जिसको हम आसान अल्फाज में खारिश बोलते हैं, ये इची रैश होता है। हमारी जो मेजर एरिया जिनको ये इफ़ेक्ट करता है वो फिंगर्स हैं, उसमें रिस्ट हैं, एल्बोज़ और बटेक्स हैं, जहाँ पर ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती है। अब इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, जो डिज़ीज़ हमने या कंडीशंस पढ़ी हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में डिफरेंट। उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, एंटी हिस्टामीन्स हैं, स्किन सर्जरीज़ हैं, स्किन मॉइस्चराइज़र्स हैं, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं।